हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। बड़े ही सिंपल तरीके से हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें हैं और आपका सेकेंड सेमेस्टर ऑल ब्रांच के लिए आपको मालूम है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कॉमन था ऑल ब्रांच के लिए, सभी सब्जेक्ट्स वगैरह सिलेबस वगैरह कॉमन थे, सेम थे। उसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में भी आपकी सेम चीज़ें हैं सभी ब्रांच के बच्चों के लिए, चाहे आपका मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीएस हो, आईटी हो, जो भी ब्रांच हो आपके 42 ब्रांच है, सभी के लिए कॉमन सिलेबस है अर्थात कॉमन सब्जेक्ट है। तो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम बेसिक बेसिक और बुनियादी चीज़ों को देखेंगे कि ये आपका सब्जेक्ट किस टाइप का है, इसका उद्देश्य क्यों है, ये आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, कितने टोटल आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स का वेटेज कितना है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, देखते नहीं है बस सुन भी लेते हैं, तभी भी आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट होती जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास बुक का पीडीएफ नहीं है, नोट्स वगैरह नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से मिनिमम चार्जेज़ में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स। अब इसका मतलब क्या होता है? आईटी प्रणाली का परिचय। यहाँ पे आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका हिंदी क्या हो जाएगा? आपका इन्फॉर्मेशन का हो जाएगा सूचना, टेक्नोलॉजी का हो जाएगा प्रौद्योगिकी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपको कहीं भी यूज़ करना है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी ही यूज़ करना है, ठीक है? तो आईटी का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर अपना कह लीजिए कि इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करके जानकारी प्राप्त करना, इस पे कोई काम करना हमारा क्या कहलाता है? आईटी कहलाता है अर्थात इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बार और ध्यान से सुनेंगे। आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, ठीक है? कहिए कि लैपटॉप वगैरह का, इन सारी चीज़ों का कहिए कि यूज़ करके आप क्या करते हैं भाई? जानकारी प्राप्त करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसी का यूज़ क्या कहलाता है हमारा? आईटी कहलाता है अर्थात इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो वही हमें इस सब्जेक्ट में इसी के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। आईटी प्रणाली में जितनी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है? कंप्यूटर में आप कैसे काम करते हैं, क्या-क्या काम होते हैं, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें हैं, जो आपका कहिए कि सिलेबस इस बार बदला है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं और सेकंड सेमेस्टर के ऑल ब्रांच के बच्चों के लिए है। आपका सेकंड सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें क्या है? कॉमन है, ऑल ब्रांच के बच्चों के लिए, ठीक है? अब सबसे पहले देखते हैं भाई आपका ज़ाहिर-सी बात है कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपको सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? जैसे आपका ये हो गया सब्जेक्ट आपका कहिए कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स। अब ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए एक-एक करके हम पॉइंट को देखते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य जीवन को आसान बनाना है। भाई कंप्यूटर का भी फिलहाल में उपयोग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? आपके जीवन को आसान बनाने के लिए। कोई काम अगर 3 घंटे में हो रहा है, कोई कैलकुलेशन, तो आप क्या करेंगे? उसको सेकंड में कर देंगे, मिनट में करिए कि आपका काम हो जाता है। बहुत सारे काम वगैरह होते हैं जो कंप्यूटर के चलते करिए कि काफ़ी आसान हो गए हैं। पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं थे, तो वही काम आपका कई दिन में होता था और अब वही काम आपका क्या हो जा रहा है? आपका 1 घंटे, आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट में ऐसे काम हो जा रहे हैं। तो कंप्यूटर का मेन उद्देश्य क्या है कि जीवन को आसान बनाना, काम को आसानी तरीके से, तेज़ी से और सटीकता के साथ करना। भाई पहले आप कैलकुलेशन तो पहले भी होता होगा पुराने ज़माने में भी जब आपके कंप्यूटर नहीं थे, तो आप कहिए कि अपना कहिए कि आप खुद से आप कहिए कि कुछ चीज़ों को गिनते होंगे, गणना करते होंगे कुछ डेटा को। अब क्या हो गया है कंप्यूटर आ गया है तो उसमें गणना करने के लिए क्या होगा 1 सेकंड में मात्र वो आपको क्या दे देगा रिज़ल्ट दे देगा। तो काम आपका काफ़ी आसान हो गया है कंप्यूटर के चलते, ठीक है? देखिए, लगभग सभी कार्यस्थल पर लगभग सभी कार्यस्थल और रहने का वातावरण कंप्यूटरीकृत हो रहा है, यानी कि हर जगह पे कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। यह विषय विभिन्न हार्डवेयर यानी कि यह जो आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, यह विषय यहाँ पे देखिए, यह विषय विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के उपयोग हेतु कंप्यूटर प्रणाली के मूल सिद्धांतों से परिचित कराता है कि हाँ भाई कंप्यूटर क्या है, इसके हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, क्या-क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें लगती है, इसका काम मतलब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें क्या-क्या काम किए जाते हैं,
इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस सिलेबस में आपको बताया गया है। डिप्लोमा धारकों यानी कि पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात हो रही है, डिप्लोमा धारकों को इन वातावरणों में कार्य करने के लिए तैयार करने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी के विभिन्न पहलुओं से कहिए कि परिचित कराया जाए। भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप मान लीजिए कि कंप्यूटर से परिचित नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या-क्या काम होता है, तो अब हो सकता है किसी कंपनी में जाएँगे, वहाँ पे अब वर्तमान में आप हर एक कंपनी में जाएँगे, तो पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि हाँ, कंप्यूटर का आपके पास बेसिक नॉलेज वगैरह है कि नहीं? कुछ है कि नहीं आपके पास नॉलेज वगैरह? नहीं तो आपको तुरंत साइड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत कम से कम आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, उसपे टाइपिंग कैसे करते हैं, उसपे क्या-क्या काम होते हैं, आपका एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, ठीक है? कौन-कौन से काम होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, नॉर्मल चीज़ें आपको तो आनी ही चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए पॉलिटेक्निक के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि हाँ, बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाए कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा कभी काम मिल जाए कंप्यूटर पे बैठ करके डेटा टाइप करना हो, करिए कि कोई रसीद वगैरह, बिल वगैरह निकालना हो, तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। तो ये चीज़ें आप पहले से सीखे रहेंगे, जानते रहेंगे, तभी आपको उधर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, थोड़ी-सी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपका काम चल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट क्या हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ से जैसे कि आईटी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा और उसका दायरा कंप्यूटर संचालन, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग आदि से है। वही मैंने आपको बताया कि यही आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर का उपयोग कैसे करना है, उसका संचालन कैसे करना है, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस क्या है और इंटरनेट क्या है, उसका उपयोग कैसे करना है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यह अनुभव छात्रों को आत्मविश्वास के साथ अपने पेशे में प्रवेश करने, सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने और उत्पादकता में योगदान देने में सक्षम बनाएगा। यानी कि यह जो अनुभव आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, इसके चलते जो चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो आपके पास जानकारी होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहिए कि हाई होगा। कहीं भी आप कंपनी में भी जाएँगे या फिर जो भी काम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था, ये आता है, ये चीज़ है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ये काम होता है, ठीक है? और आपका जीवन भी आसान हो जाएगा और कहीं भी आपको जॉब वगैरह मिलने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना कि हाँ भाई, ये कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, इस पे ऐसे काम होता है, ये इसके कंपोनेंट्स है, ये इंटरनेट का इसमें ऐसे यूज़ किया जाता है, ऐसे इस पे प्रेज़ेंटेशन बनाया जाता है, एमएस ऑफिस पे ऐसे काम किया जाता है। इसी के बारे में आपको जानकारी देना करिए कि इस कोर्स में दिया गया है और लास्ट में आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपके ऊपर साइबर अटैक होता है, जैसे आपने हमलों के बारे में सुना होगा, आपका करिए कि किसी का कोई कुछ हैक हो जाता है, किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना कैसे है और अगर आप ये काम करते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी का व्हाट्सएप हैक कर लिया या फिर कोई काम कर लिया, कोई मतलब गलत तरीके की गतिविधि कर दी, तो इसके लिए आपके ऊपर कौन-सी धारा लग सकती है, ठीक है? इन सारी चीज़ों के बारे में इस कोर्स में पढ़ना है। ये चीज़ आप समझ गए? आई होप कि ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए मेन चीज़ आपका स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके कितने यूनिट्स अर्थात कितने चैप्टर्स हैं? तो टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं भाई? यहाँ पे हमको आपको इंटरफ़ेस पे दिख रहा होगा, टोटल आपके 5 यूनिट कर लीजिए कि चाहे 5 चैप्टर्स कर लीजिए, ठीक है? पहला आपका चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरणों का परिचय, ठीक है? कंप्यूटर क्या है? उसका इतिहास क्या है, ठीक है? उसके बारे में पढ़ना है और उसके उपकरण कौन-कौन से हैं? जैसे आपने कंप्यूटर के साथ-साथ देखा होगा, साइड में आपका स्पीकर रहेगा, माउस रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, ठीक है? प्रिंटर रहेगा जिससे प्रिंट करते हैं। सारी चीज़ों को अभी मैं आपको दिखाऊँगा, डायग्राम के साथ सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट यूनिट में अर्थात फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है और उसके बाह्य उपकरणों के बारे में पढ़ना है कि कौन-कौन से उसके घटक हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन-कौन से उपकरण हैं, उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है, जिससे आपके ऑफिशियली 10.8 नंबर के क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जाएँगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10.8 नंबर के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सॉरी 10.8 नंबर, हाँ, 10.8 नंबर के इस कली के चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। तो ये आपका ऑफिशियली डेटा है। हो सकता है कि 11 नंबर पूछ लिया जाए, 12 नंबर पूछ लिया जाए, हो सकता है कि 10 ही नंबर पूछे जाए। ये जितने भी आपको डेटा दिख रहे हैं, ये आपके ऑफिशियली डेटा है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये चीज़ आप समझ गए। चैप्टर नंबर फर्स्ट का वेटेज आप समझ गए। फिर देखिए लगभग मोटा-मोटी सब में वही है, 10, 12, 13 के आस-पास है सब में। वही 10, 11, 12, 13 के आस-पास है। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? दूसरा चैप्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि आप कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे तो किससे ऑपरेट करेंगे? जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होगा, उसमें आपका क्या होगा? एंड्रॉइड होगा, ठीक है? आपका एंड्रॉइड वर्ज़न होगा, बिना एंड्रॉइड के आपका कहिए कि फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। फिर उसके बाद से जब एंड्रॉइड आपका ऐप हो जाएगा, मतलब एंड्रॉइड से कहिए कि आप अपना आपके फ़ोन में एंड्रॉइड होता ही है, जैसे आपका कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि हाँ, विंडोज़ वगैरह होते हैं, ठीक है? लैपटॉप में विंडोज़ वगैरह होते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से आपके मोबाइल में एंड्रॉइड वाला आपका मोबाइल होगा, एंड्रॉइड फ़ोन होगा। उसके बाद से जब आप फ़ोन को लॉगिन करेंगे तो भाई उसके बाद से भी आपको एक ईमेल आईडी डालना होगा, ठीक है? उसी प्रकार से जो आपका सिस्टम है,
वो ऑपरेट कैसे होता है, उसमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको आपको क्या करना है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। जिस चैप्टर से आपके इस सेकंड नंबर चैप्टर से आपके 12.6 नंबर के क्वेश्चन एराइज़ होंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो ऑफ़िस टूल्स है, एमएस ऑफ़िस, ओपन ऑफ़िस, लिब्रे ऑफ़िस जिसमें आप प्रेज़ेंटेशन वगैरह बनाते हैं, स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाते हैं, देखा होगा आपने। जब कंपनी में आपके करिए कि कई लोग जॉब के लिए आते हैं तो प्रेज़ेंटेशन बनाना होता है या फिर करिए कि बहुत सारे काम क्रियाकलाप वहाँ पे होते हैं। वो सारे आपके एमएस ऑफ़िस, एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफ़िस में ही होते हैं, ठीक है? एक ही टाइप का है तीनों, थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस होता है। फिर उसके बाद से इसको तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, तो बिना इंटरनेट के आप क्या कर रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे, इंटरनेट आपका डेटा खर्च हो रहा होगा, तो इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, उससे कैसे बचें, ठीक है? क्या-क्या इसका उपयोग होता है, कहाँ-कहाँ उपयोग होता है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है? भाई सिक्योरिटी जो आपकी सिक्योरिटी होती है करिए कि सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो हर एक चीज़ में मतलब कि एक सिक्योरिटी होती है कि हाँ, यहाँ पे अगर आप ये काम करते हैं तो आपका ये हो जाएगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिक्योर रहना होता है। तो बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी कि सूचना सुरक्षा की मूल बातें, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों का कहिए कि यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है या फिर व्हाट्सएप चैनल हैक हो जाता है, तो हैक क्यों होता है? आपको कौन-कौन सी सावधानी कहिए कि बरतनी है, कौन-कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, इस कहिए कि लास्ट चैप्टर में हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो ये पाँचों चीज़ों को आप समझ गए कि टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर क्या है? बेसिक्स इंट्रोडक्शन है और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वगैरह है, उसके बाहरी उपकरण है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा ऑफिस टूल्स है, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस है। चौथा आपका इंटरनेट के बारे में हो और पाँचवाँ आपका सिक्योरिटी के बारे में है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में है, ठीक है? 5 आपके कहिए कि टोटल आपके चैप्टर्स हो गए और इसका मार्क्स आपको सामने दिख ही रहा होगा, ये जो आपका ऑफिशियल मार्क्स है, ठीक है? अब उसके बाद से चलते हैं आगे एक-एक करके यूनिट वाइज़ हम टॉपिक देखते हैं अर्थात कहिए कि चैप्टर वाइज़ हम टॉपिक्स को देखते हैं। अभी आपने देखा चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, फिफ्थ ये था। अब उसके बाद से हम देखते हैं कि चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, ये आपके ऑफिशियली टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो पहला आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है अर्थात कंप्यूटर क्या है, उसका इतिहास क्या है, फिर कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना है। जनरेशन मतलब क्या होता है? जैसे आप हो गए, तो आपके बाद से आपके पहले आपके मतलब अभी फिलहाल में आप हैं, आपके पापा हैं, फिर आपके पापा के पापा साथ आपके दादा होंगे, ठीक है? कहते हैं ना कि हम हमारी पीढ़ी चलती आ रही है, ऐसे हम लोग बहुत अमीर है, ये है, वो है। इसी प्रकार से कंप्यूटर का जनरेशन क्या है? कंप्यूटर का जनरेशन से मतलब क्या है? कंप्यूटर में कब-कब विकास हुआ, तो उसको कैटेगरी वाइज़ डिवाइड किया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे। उसके बाद से कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है? कंप्यूटर्स के कौन-कौन से घटक हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं? उसके बाद से सीपीयू, रैम, रोम जो आपकी मेमोरी वगैरह होती है, ठीक है? और जितने आपके इनपुट-आउटपुट डिवाइस वगैरह होते हैं, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, ठीक है? साउंड कार्ड्स, स्पीकर, सीएमओएस, बैटरी, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है, ठीक है? ओवरऑल देख लीजिए, ये पूरा आप टॉपिक्स देख लीजिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया। अभी हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो केवल चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉपिक्स को देखेंगे। ओवरऑल आप देख लीजिए ऊपर-ऊपर, ठीक है? कि चैप्टर नंबर सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में क्या पढ़ना है। लेकिन हम जब हम पढ़ेंगे सारी चीज़ों को एक-एक चैप्टर को, तब हम करिए कि सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉपिक्स को आपको बता दिया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन आपको देना है कि हाँ, कंप्यूटर क्या है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है? और उसके बाद से कह लीजिए कि कंप्यूटर आपका कब बना था, पहले कंप्यूटर कैसे थे, किस प्रकार से थे, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देखना है, इतिहास कह लीजिए कि कंप्यूटर का, फिर उसके बाद से कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, आगे एक-एक चीज़ों को हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है? ये आपका ऑफिशियल टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड का टॉपिक है, ये थर्ड का है, ये आपका फोर्थ का है, इंटरनेट और ये आपका फिफ्थ का है, ठीक है? ऑफिशियली भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे सोचेंगे कि नहीं हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो या आपका ऑफिशियल नहीं हो, तो इसलिए मैंने ऑफिशियल भी यहाँ पे लगा दिया देखिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पेरिफेरल्स में पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर्स के कौन-कौन से घटक हैं, फिर उसके बाद से आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर आपको सीपीयू, रैम, रोम जो आपकी मेमोरी के पार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद से देखिए हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले डिवाइसेज़, फिर आपका प्रिंटर्स हो गया, स्कैनर हो गए, मॉडेम हो गया, साउंड कार्ड्स, स्पीकर्स, सीएमओएस बैटरी, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के। ठीक है? चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट को अब हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं अर्थात यूनिट नंबर फर्स्ट को हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। सिंपल सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? आप इस चीज़ को देख कर के भी सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है सिंपल सरल और आसान भाषा में, आप खुद से भी देख कर के सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और एक-एक पेज में मेन चीज़ होता है देखिए क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें फिट होना, आपको समझना, ठीक है? आप समझ जाते हैं तो सारी चीज़ें हिंदी में है। जैसे मान लीजिए कि आपको एनवायरनमेंट
वातावरण अर्थात पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, तो अगर आप समझ गए कि हाँ, एयर पॉल्यूशन ये होता है, वाटर पॉल्यूशन ये होता है, इसके उपाय ये हैं, इससे हमें बचना ऐसे है, तो चीज़ों को आप लिख देंगे, बस समझ गए तो आप लिख देंगे, ठीक है? उसी प्रकार से इसमें भी आप समझ गए, तो चीज़ों को लिख देंगे। ये आपका एक तरीके से थ्योरेटिकल ही है पूरा, इसमें कुछ आपका न्यूमेरिकल्स, डेटा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है? प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है, चूँकि प्रोग्रामिंग तो आपका काफ़ी टफ पड़ जाएगा, तो इसमें नॉर्मल नॉर्मल ही चीज़ें हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले चूँकि आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके सब्जेक्ट का ही नाम है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। आईटी मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो भाई ये चीज़ क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परिभाषा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी क्या है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब देखिए यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का मतलब है जानकारी को स्टोर करने के लिए अर्थात जानकारी को एकत्रित करने के लिए या फिर कहिए कि भेजने और इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर, फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करना अर्थात यूज़ करना। इसी को हम क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हैं किसी काम के लिए, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर किसी जानकारी को शेयर करने के लिए आप कंप्यूटर का, फ़ोन का, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। जैसे देखिए एग्ज़ाम्पल में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल भेजना आपका आईटी है, इंटरनेट पर कुछ ढूँढना, मोबाइल ऐप से बिल भरना, कंप्यूटर पर कोई फ़ाइल बनाना अर्थात कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से जो भी आप काम करते हैं, वो आपका आईटी के अंतर्गत आता है, ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी मीन्स यूजिंग कंप्यूटर्स, फ़ोन्स एंड द इंटरनेट टू सेव, सेंड एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? फिर यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ मुख्य बातें हैं, इन्फॉर्मेशन आप शॉर्ट में भी लिखना चाहें तो चीज़ों को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इन्फॉर्मेशन अर्थात जिसे आईटी कहते हैं। आईटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आईटी इक्वल टू कंप्यूटर प्लस इंटरनेट प्लस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं और हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर लिखना है, ठीक है? तो अब बार-बार आप कंप्यूटर हिंदी में नहीं लिखेंगे। कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक होता है, तो ना ही आपको संगणक लिखना है और ना ही आपको कंप्यूटर हिंदी में लिखना है, ठीक है? आप लिख भी सकते हैं, ना ही आपको कंप्यूटर हिंदी में लिखना है। आपको क्या लिखना है? जहाँ भी आपका कंप्यूटर टर्म आएगा, तो आपको कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखना है, ठीक है? आप मिक्स करके ये जो आपका विशेष करके फर्स्ट सेमेस्टर में आपने थोड़ा बहुत मिक्स करके लिखा होगा, सेकंड सेमेस्टर की बात करें और आगे आप जितना जाएँगे तो आप मिक्स करके लिख सकते हैं। इंग्लिश में याद हो रहा है तो इंग्लिश में ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो आप ये नहीं कि आईटी को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह आप बार-बार सूचना प्रौद्योगिकी लिखेंगे, लिखेंगे अच्छी बात है लेकिन आपका यही चलता है। अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है और नोट्स वगैरह, उसमें आपका कहीं भी देखेंगे तो कंप्यूटर का अधिकतर जगह आपको कंप्यूटर ही देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे ये मेंशन नहीं करेंगे कि हाँ, कंप्यूटर को हिंदी में नहीं मेंशन करेंगे, इस तरीके से आपका कंप्यूटर का कंप्यूटर ही देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, ये चीज़ आप समझ गए, तो आप कोशिश करेंगे कि जैसे अब मान लीजिए कि यही है, आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में समझाना है, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी इक्वल टू क्या होता है, कंप्यूटर प्लस इंटरनेट प्लस इन्फॉर्मेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, आईटी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए फिर दिख रहा होगा आपको, आईटी का मतलब, ठीक है? आईटी का सीधा मतलब क्या है, तो कंप्यूटर और मोबाइल से कोई भी काम करना आपका आईटी है, जैसे व्हाट्सऐप पे कहिए कि मैसेज भेजना यह आईटी है, इंटरनेट पर वीडियो देखना यह आईटी है, ऑनलाइन कहिए कि बिल भरना यह आईटी है, फोटो खींचना और सेव करना यह आईटी है। आईटी क्या होता है देखिए, आईटी वह सब कुछ है जो आप कंप्यूटर या मोबाइल पर करते हैं, देखते हैं, सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, जो भी आप काम करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका आईटी कहलाता है, ठीक है? एक और दिलचस्प बात यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कहिए कि फैक्ट्स है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा-सा कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे दिलचस्प बात, आज एक स्मार्टफ़ोन में उतनी कंप्यूटिंग पावर है, क्या है? उतनी कंप्यूटिंग पावर है, जितनी 1969 में नासा के पास चाँद पर इंसान भेजने के लिए थी, ठीक है? आज देखिए, आज की बात करें, फिलहाल की बात करें, अभी आप कहिए कि इससे 20-30 साल पहले, 20 साल लगभग पहले चले जाइए, तो मोबाइल वगैरह आपके कहिए कि नाक के बराबर थे, वही कीपैड वाले चल रहे थे। उसके पहले और चले जाएँगे 10, 15, 20 साल पहले, तो कोई कहिए कि नामो-निशान नहीं था। इंडिया की बात करें तो बहुत रेयर केस में कहीं-कहीं देखने को मिल रहा था। तो उस वक़्त की बात करें, देखिए यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात क्या है कि आज एक स्मार्टफ़ोन में उतनी कंप्यूटिंग पावर है, आज क्या है, एक स्मार्टफ़ोन में जो आप यूज़ कर रहे हैं, उतनी कंप्यूटिंग पावर है जितनी नासा में, जितनी 1969 में नासा के पास चाँद पर इंसान भेजने के लिए थी। आप सोचिए एक बार, थोड़ा-सा इमेजिन करके सोचिए, 1969 की बात करें, अभी फिलहाल में आपका मोबाइल, इंटरनेट अभी आपका सन कहिए कि 2000 के आस-पास की बात है, कि बढ़िया से आपका इंटरनेट वगैरह आया। फिर अभी यूज़ तो अभी लगभग आपका अब हुआ 2008-10 के बाद से, लगभग 5-6 के बाद से जाकर के आपका यूट्यूब वगैरह जब आया, तब सही से थोड़ा बहुत यूज़ होना और बढ़िया से यूज़ होने की बात करें तो आपका 2010-12 के बाद से ही ठीक-ठाक यूज़ होना स्टार्ट हुआ। उसके पहले सोचिए 1969 में कहिए कि अमेरिका वालों ने
आप ये कहिए कि चाँद पर इंसान को भेज दिया था, कैसे भेजा था? उस वक़्त ना कहिए कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी सही से थी, ना ही कोई डिवाइसेज़ वगैरह सही से थे। फिर भी उनकी कहिए कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे है कि 1969 में उन्होंने ये काम कर दिया था, ठीक है? सोचने वाली बात है, एक बार आप सोचेंगे खुद आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपके पुराने ज़माने में ही ले लीजिए, आप अपने दादा को ले लीजिए, उनको कोई सूचना चाहिए होगी तो वो क्या करते होंगे? किसी से पूछते होंगे या फिर कोई मतलब किसी से राय-मशवरा लेते होंगे। लेकिन अब फ़िलहाल में आपकी बात करें, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, यहाँ तक कि आपको पढ़ाई भी करनी है तो आप गूगल से सर्च करके या फिर इधर-उधर से यूट्यूब पे देख करके वीडियो को, जैसे अभी आप फ़िलहाल में यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो पहले के ज़माने में तो ये ऑप्शंस वगैरह थे नहीं। पहले किसी को कोई जानकारी चाहिए, फिर कोई भी काम करना होता था तो उनको सीखना है, देखना है, जानकारी कहीं से प्राप्त करनी है। अब तो आप घर बैठे, रज़ाई में बैठे सारे काम को कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आज एक स्मार्टफ़ोन में उतनी कंप्यूटिंग पावर है, जितनी 1969 में नासा के पास चाँद पर इंसान भेजने के लिए थे। अर्थात आप जो आपके स्मार्टफ़ोन वगैरह आ रहे हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा रही है। हर एक चीज़ प्रोसेसर की बात करें, हर एक कह लीजिए कि फैसिलिटी की बात करें, जो भी आपको काम करना हो, मैप देखना हो, जो भी चीज़ करना हो, उसमें सारी कंप्यूटिंग पावर आपको देखने को मिल रही है। पहले के वही अगर आप जो कहिए 2010 के आस-पास के बच्चे होंगे, देखे होंगे आपने, एक सैमसंग ड्यूस करके आपका फ़ोन वगैरह आता था। एक बार आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको गैलरी में जाना है, एक बार आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो कम से कम आपका 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड बाद वो आपका कहिए कि गैलरी ओपन होता था, इतना हैंग करता था, ठीक है? तो धीरे-धीरे इन सारी चीज़ों में सुधार किया गया है। अब इसमें प्रोसेसर वगैरह काफ़ी अच्छे खासे आ गए हैं, तुरंत क्लिक करो, तुरंत ओपन हो जाएगा। वही जो थोड़े से पुराने बच्चे होंगे, जो इस चीज़ों को देख पा रहे होंगे या फिर मोबाइल वगैरह यूज़ किए होंगे इस प्रकार का, कितने हैंगिंग वाले प्रॉब्लम थे उसमें, ठीक है? फिर उसके बाद से साइड से आपका कह लीजिए कि चिप वगैरह, जिसे कह लीजिए कि मेमोरी कार्ड कहते हैं, चिप वगैरह आता था। चिप वगैरह क्या करते थे, आप लगाते थे। अब आपके मोबाइल में ही इतना स्टोरेज दे दे रहा है, आपका कहिए कि 128 जीबी, 64 जीबी या फिर 128 जीबी या फिर 256 जीबी या फिर कहिए कि 526 या फिर लगभग 1 टीबी तक आपको, 1 टीबी, 2 टीबी तक आपको मोबाइल में ही स्टोरेज देखने को मिल जा रहा है। मोबाइल का स्टोरेज खराब भी नहीं होता है। और चिप की बात करें, आप बार-बार करिए कि बाहर-अंदर निकालते थे, डेटा को इधर-उधर ट्रांसफर करना, तो उसमें वो खराब होने की संभावनाएँ भी रहती थी। और इसमें आपका जब आपका अंदर ही स्टोरेज आ रहा है, कहिए कि 64 जीबी से लेकर के लगभग-लगभग आपका 128, 256, ठीक है, 512 या फिर कहिए कि आपका 1 टीबी तक आ रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको बाहरी कोई उपकरण लगाना नहीं है, ना ही खराब होने की समस्या है। तो टेक्नोलॉज़ी बढ़ती गई है धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे उसमें कहिए कि विकास भी होता गया है। पहले के ज़माने की बात करें तो ये सारी फैसिलिटी इसमें मतलब नहीं थी, ठीक है? जब आपका शुरू में भी आया था तब भी ये सारी फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिल रही थी, अब तो काफ़ी सुधार कर लिया गया है। आपके लगभग 7-8 हज़ार में ऐसे फ़ोन मिल जाएँगे, जो पहले के ज़माने की बात करें लगभग जब शुरू में मतलब 2008-10 के आस-पास या फिर 12 के आस-पास की बात करें, तो उतने लगभग वो आपका 40-50 हज़ार में मिलते थे। वो भी उस प्रकार से काम नहीं करते थे जो अभी फ़िलहाल के स्मार्टफ़ोन वगैरह काम कर रहे हैं, जो कि आपको 7-8 हज़ार से ही मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए, आईटी क्या होता है, सारी चीज़ों को आप समझ गए कि आईटी का मतलब क्या होता है, आईटी का उद्देश्य क्या है, यही है आईटी का उद्देश्य मेन यही है कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना, और कंप्यूटर के कौन-कौन से उपकरण है, कंप्यूटर को आपको आप कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे काम वगैरह करते हैं, ठीक है? अब हम मेन आते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, ठीक है? सभी बच्चों को मालूम होगा कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा क्या करते हैं, आप अपने काम को आसान तरीके से कम समय में और सटीकता के साथ करते हैं भाई। कम समय में भी करते हैं, सटीकता अर्थात एक्यूरेसी के साथ करते हैं, कोई गलती होने की संभावना भी नहीं रहती है। तो कंप्यूटर क्या है, देखिए सबसे पहले बेसिक डेफिनिशन आप देख लीजिए, कई सारे डेफिनिशंस हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटेर से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूटर शब्द की उस उत्पत्ति जो हुई है, लैटिन शब्द कंप्यूटेर से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना या फिर गिनना। ठीक है? ध्यान रखेंगे, सबसे पहला आपको टॉपिक यही लिखना है। आपसे अगर कंप्यूटर के बारे में पूछा था एग्ज़ाम में, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटारे या फिर कहिए कंप्यूटेर से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, अर्थात गणना करना मतलब गिनना। ठीक है? अर्थात कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम जटिल गणनाओं को आसानी, तेजी और सटीकता के साथ कर सकते हैं। शुरू में जब आपका कंप्यूटर आया था तो क्या था? आपका विशेष करके जो बड़े-बड़े कैलकुलेशंस वगैरह होते थे गणना करने के लिए, उसी के लिए भाई ज़ाहिर-सी बात है, अभी आप खुद सोचेंगे, अभी आप कुछ दिन पहले, कुछ साल मतलब पहले चले जाएँगे, तो पहले आपका क्या था? जैसे सवारी के लिए पहले आपके क्या थे? घोड़े यूज़ होते थे। हाथी हो गए, ठीक है? थोड़ा कुछ साल पहले आप चले जाइए, हाथी ऐसे मतलब सवारी के लिए, ठीक है? उसके बाद से क्या हुआ, थोड़ा कुछ उसमें मॉडिफ़िकेशन किया गया, कुछ दिमाग कुछ ने लगाया होगा, तो आपकी क्या हो गई, बैलगाड़ी हो गई।
भाई बैल तो पहले से ही थे, ठीक है? उसमें गाड़ी का उपयोग कर दिया गया अर्थात कहिए कि उसमें पहिया लगा कर के, पीछे बैठने लायक बना कर के बैलगाड़ी आपका हो गया, ठीक है? कि लोग बैठ कर के कहीं आ जा सकते थे, तो वो भी एक सवारी का आपका संसाधन हो गया। उसके बाद से इसी को देखते हुए अब बैलगाड़ी आपकी कहिए कि बैल तो थी आपकी, उसमें पीछे गाड़ी वगैरह, पहिया वगैरह लगा दिया, तो जब पहिया आया आपका, तो धीरे-धीरे क्या हो गया, आपका साइकिल आ गया। फिर उसके बाद से देखिए धीरे-धीरे आपका बाइक आ गया, फिर आपका कह लीजिए कि कार वगैरह आने लगी, बस वगैरह, ट्रक वगैरह, ट्रेन वगैरह, जहाज वगैरह तक पहुँच गया है, ठीक है? तो यहाँ पे कंप्यूटर में शुरू में क्या था, कंप्यूटर आपका केवल कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग होता था कि हाँ, बस इसे नॉर्मल हमें कैलकुलेशन करना है। अब जब शुरू में जिसने बनाया होगा कंप्यूटर वो ये थोड़ी सोच रहा होगा कि हाँ, आगे चल के ये इतना आगे चल जाएगा। जैसे अगर पुराने ज़माने की बात करें, तो कई लोग ऐसा जैसे सोचते होंगे, जैसे अभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये काम नहीं हो सकता। वैसे पुराने ज़माने में किसी से कह दिया जाता है कि देखो हम एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जो हवा में उड़ेगी, अर्थात जिसे जहाज कहते हैं अभी फिलहाल में, ठीक है? तो सब लोग देख के हँसते हैं कि देखो कैसे पागल जैसी बातें कर रहा है। हवा में कैसे कोई उड़ सकता है? इतना भारी सामान है, हवा में कैसे? मतलब पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे, तो कई लोगों से कहेंगे तो आप वो इमेजिन नहीं कर पाएँगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने टन का कहिए कि भारी सामान हवा में कैसे उड़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आज वो काम हो रहा है। इसी प्रकार से जब शुरू में आपका कंप्यूटर बनाया गया था, तो नॉर्मली जो बड़े-बड़े कैलकुलेशंस वगैरह होते थे, उसको कहिए कि सही करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। जो सबसे पहला आपका कंप्यूटर जिसे नॉर्मल भाषा में एबेकस कहा जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो केवल गणना करने के लिए ही एक फ्रेम में बनाया गया था, ठीक है? तो उसको कंप्यूटर का नाम दिया गया कि हाँ, उससे बड़े-बड़े कैलकुलेशंस वगैरह को आसानी से किया जाता था। तो उसको एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था आपका, लकड़ी के फ्रेम का बना होता था, लेकिन पहला कंप्यूटर आपका उसे ही कहा जाता है। तो इसी प्रकार से धीरे-धीरे सुधार वगैरह होते गए, तो पहले जो आपका शुरू में कंप्यूटर बना था, बेसिकली आपके कैलकुलेशंस को लेकर के, हाँ, जटिल कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, गणनाएँ वगैरह होती हैं, उसके लिए कहिए कि उसका उपयोग होने लगा। उसके बाद से धीरे-धीरे उसमें प्रोसेसिंग की चीज़ें फिट होने लगी। आपका शुरू में वैक्यूम ट्यूब्स कहिए कि यूज़ हुआ, फिर आपका ट्रांजिस्टर, फिर आपका आईसी वगैरह, फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज़ होने लगे। अब तो आपका कहिए कि उसमें एआई आ गया है, सारे काम वगैरह ऑटोमेटिकली वो कर दे रहा है। जो भी आप चीज़ आप पूछेंगे, आप उससे पूछेंगे तुम्हारा क्या हाल है, तो वो अपना बताएगा और वो खुद आपसे पूछेगा कि हाँ, बताइए आपका क्या मतलब इंसानों के जैसे बात करना, ठीक है? तो अब तो काफ़ी सारे फीचर्स आ गए हैं। तो देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन शब्द कंप्यूटियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना अर्थात गिनना। सीधे शब्दों में जब भी आपसे कंप्यूटर पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कंप्यूटियर से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना अर्थात गिनना। अर्थात आप उसके बाद से जो भी आपको डेफिनिशन सूटेबल लगे, अच्छा लगे, अपने हिसाब से आप बना करके भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर डिवाइस है, जिसके द्वारा हम जटिल गणनाओं को आसानी से, तेज़ी से और सटीकता के साथ कर सकते हैं। आपको कई सारे डेफिनिशंस आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह अलग-अलग डेफिनिशंस देखने को मिलेंगे। आपको जो सूटेबल लगे, जो आपको याद हो जाए, हालाँकि सब याद हो जाएँगे, जो आपको अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। पूरा लिखना चाहे तो पूरा पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, उसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर का जनक आपका जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, तो चार्ल्स बेबेज को आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो की पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला देखिए, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी से पहले यांत्रिक कंप्यूटर की अवधारणा, यानी कि जिसमें आपके मैकेनिकल के पार्ट्स वगैरह और सारी चीज़ें उसमें लगा करके बनाई गई थी। तो जिन्होंने 19वीं शताब्दी में पहले यांत्रिक कंप्यूटर की, मैकेनिकल कंप्यूटर की अवधारणा विकसित की थी। उन्होंने एनालिटिकल इंजन की अवधारणा की शुरुआत की, जिसमें आधुनिक कंप्यूटरों की कई विशेषताएँ शामिल है, जैसे कि पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट, मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर देखिए कंप्यूटर का शुद्ध नाम जो हिंदी नाम है वो क्या है? संगणक है। इसको थोड़ा-सा याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, हालाँकि कोई और पूछ सकता है, तो आपको हो सकता है कि भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको यही नहीं मालूम है कि कंप्यूटर का हिंदी। जैसे मान लीजिए कि आपका स्लीप हो गया, ठीक है? तो स्लीप का हिंदी क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होता है? सोना होता है, ठीक है? इसी प्रकार से कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संगणक होता है। क्या होता है? संगणक होता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। यह संस्कृत कहाँ से लिया गया है? यह संस्कृत शब्द कहिए कि संगणक से आया है, जिसका अर्थ है गणना करने वाला या फिर गणना करने वाली मशीन। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? अभिकलित्र, अभिकलित्र भी कहते हैं, अभिकलक या फिर परिकलन जैसे नामों से भी जाना जाता है, ठीक है? कंप्यूटर को अर्थात कहिए कि संगणक को किस-किस नाम से जाना जाता है? आप अभिकलित्र भी कह सकते हैं, अभिकलक भी कह सकते हैं या फिर परिकलक। इन बेसिक-बेसिक नामों से जाना जाता है, मेन तो आपका कंप्यूटर ही कहा जाता है। संगणक भी आपने देखा होगा, हो सकता है कई बच्चे पहली बार यहाँ पे सुन रहे होंगे। संगणक भी बहुत कम यूज़ होता है। मेन आपका कंप्यूटर यूज़ होता है कि हाँ भाई ये कंप्यूटर है, चलो हमें कंप्यूटर पे काम करना है, हम जा रहे हैं कंप्यूटर सीखने, ठीक है? इसके पास कंप्यूटर है, टूट गया, मतलब मेन आपका कंप्यूटर यूज़ होता है। ना ही आपका संगणक यूज़ होता है, ना ही आपका अभिकलित्र यूज़ होता है, ना ही आपका अभिकलक यूज़ होता है, ना ही आपका परिकलक यूज़ होता है। हिंदी वाले ये सब नाम अगर आपके यूज़ नहीं होते हैं, मेन आपका कंप्यूटर ही यूज़ होता है, ठीक है? इतना चीज़ आप समझ गए, फिर आगे चलते हैं।
फिर देखिए यहाँ पे देखिए कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर लैटिन शब्द कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ है गिनना या फिर योग करना या फिर एक साथ सोचना, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए, ऊपर मैंने पॉइंट में बताया। फिर देखिए शुरुआत में कंप्यूटर का मतलब एक व्यक्ति था जो गणना करता था, जैसे कि लेखाकार या फिर गणितीय तालिकाओं की गणना करने वाला। जैसे मान मान लीजिए कि अभी कंप्यूटर नहीं है, ठीक है? और कोई जटिल कैलकुलेशन करना है, तो कुछ होते हैं ना जो एक्सपर्ट लोग एक तरीके से। तो मान लीजिए कि आप खूब ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो सब लोग आएँगे कि हाँ भाई, थोड़ा मेरा भी गणना कर दो, हाँ भाई थोड़ा मेरा भी ये काम कर दो, हाँ भाई थोड़ा मेरा भी ये काम कर दो। तो शुरू में जब आपके कंप्यूटर नहीं थे, तो आदमी को ही कंप्यूटर कहा था, जो ह्यूमन है, मनुष्य हैं, उन्हीं को जो गले की गणना करने का काम करते थे। जैसे मान लीजिए कि इंटेलिजेंट से थोड़ा, तो कोई जटिल-जटिल कैलकुलेशन है, तो गाँव से लोग चले आए कि भाई थोड़ा मेरा भी कैलकुलेशन कर दो, थोड़ा मेरा भी कैलकुलेशन कर दो। तो उन्हें क्या कहता था, पहले कंप्यूटर के नाम से जाना था। कंप्यूटर आपका जो नाम पड़ा है, ये डायरेक्टली नहीं सोच करके कि हाँ, इसको कंप्यूटर रख दिया गया, नहीं। पहले जो कह लीजिए कि जटिल-जटिल लोग कह लीजिए कि कैलकुलेशन वगैरह करते थे। जैसे मान लीजिए कि आपका ही गाँव एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? आपके गाँव में अभी मान लीजिए कि कंप्यूटर नहीं है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि कंप्यूटर नहीं है और कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं, तो कुछ गाँव में होते हैं, कुछ चुनिंदे लोग जैसे कि कह लीजिए कि एक्सपर्ट होते हैं या फिर कह लीजिए कि उनके पास थोड़ी जानकारी होती है। तो मान लीजिए कि वो कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो सभी लोग उन्हीं के पास आएँगे कि भाई थोड़ा मेरा कैलकुलेशन कर दो, थोड़ा मेरा कर दो, थोड़ा मेरा ये गणना करना है, थोड़ा इसको देखना है, इसको देख लो, इसको कर दो। तो उनको क्या कहता था पहले, जो ह्यूमन कह लीजिए के थे, मनुष्य थे, जो कह लीजिए कि गणनाएँ करते थे स्पेशली, उनको कंप्यूटर कहा जाता था। बाद में जब आपका कंप्यूटर विकसित हुआ, जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन में जो आपका पहला कंप्यूटर आया, तो उन्हीं के बेस पे वो गणना करते थे, उनको कंप्यूटर कहा जाता था। तो इसी के बेस पे ये भी जब आपका शुरू में कंप्यूटर आया गणना करने के लिए, तो इसे क्या कहा जाने लगा, कंप्यूटर नाम दे दिया गया। ये चीज़ आप समझ गए। फिर देखिए सन 1897 के आसपास से इस शब्द का उपयोग उन मशीनों के लिए होने लगा जो गणनाएँ करती थी और आज इसका अर्थ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। वही मैंने आपको बताया कि लगभग सन 1897 के आसपास से जब आपकी मशीनें मतलब कंप्यूटर वगैरह हल्के-फुल्के बनने लगे गणना करने के लिए, तो उनको क्या कहा गया, मशीनों को कह लीजिए कि कंप्यूटर कहा जाने लगा। उससे पहले जो ह्यूमन कह लीजिए कि गणनाएँ वगैरह करते थे, उनको कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स वगैरह है, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर की देखिए कई सारी परिभाषाएँ हैं, अगर आप बुक में देखेंगे तो एक और आपको डेफिनिशन देखने को मिल जाएगा। तो आप ऊपर वाला लिखेंगे, ये भी आपका ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा-सा बेटर है, ठीक है? इसमें देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम तेज़ी से गणना करते हैं। ये भी आपका डेफिनिशन है। फिर एक और आपको डेफिनिशन देखने को मिल रहा होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग सीखने, खेलने और काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। जिसमें स्क्रीन, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू नामक एक मस्तिष्क जैसे भाग होते हैं, ठीक है? ये भी आप उसमें आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है और जो सीपीयू होता है वो आपका क्या होता है? कंप्यूटर का जिसे दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, वो होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग सीखने, खेलने और काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें स्क्रीन अर्थात मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू नामक एक कहिए कि मस्तिष्क जैसे भाग होते हैं अर्थात पार्ट्स होते हैं, ठीक है? कई सारे डेफिनिशंस हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी अच्छा लगे, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर देखिए एक और डेफिनिशन आपको दिख रहा होगा सिंपल वाला, ठीक है? ये भी आपको देखिए ये काफ़ी आपका सिंपल है। कंप्यूटर क्या होता है? अगर आपसे ऐसे पूछ दिया कंप्यूटर क्या होता है? तो आप ये भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या है? जो इनपुट लेती है, इनपुट मतलब हम कोई चीज़ मान लीजिए कि सर्च कर रहे हैं, ठीक है? हमें करना है कि भाई हमें थोड़ा-सा 2 प्लस 3 बता दो, कितना होगा? ठीक है? 2 प्लस 3 बता दो, तो हमने इनपुट उसको दे दिया। कंप्यूटर क्या करेगा? एक तरीके से प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब जैसे आप सोचते हैं कि आपसे मैं कह दूँ कि हाँ, 2 प्लस 3 बताओ, तो आप सोचेंगे, आपने पढ़ा होगा, आपके पास जानकारी होगी, तो आप कह लीजिए कि उसको आंसर देंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हुई होती है, उसमें डेटा फीड होता है पहले से ही, ठीक है? पहले से उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको बता देता है बाइनरी के रूप में। आपको कंप्यूटर का जो भाषा होता है, वो केवल 2 ही चीज़ों को समझता है। बाइनरी कह लीजिए कि लैंग्वेज को समझता है, जिसमें आपके 0 1 होते हैं, उसी को कोड करके उसमें प्रोग्रामिंग के तरीके से फिट किया जाता है सारी चीज़ें और उसी के हिसाब से वो आपका कह लीजिए रिज़ल्ट आपको देता है। तो आपने कंप्यूटर से पूछ दिया, आपने इनपुट दिया, हाँ बताओ 2 प्लस 3 कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद से वो आपको आउटपुट देगा अर्थात रिज़ल्ट देगा कि हाँ, 2 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और जानकारी को क्या करता है? आपका स्टोर भी करता है। तो वही कहा गया है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है, आउटपुट अर्थात आपका रिज़ल्ट देती है और जानकारी को स्टोर करती है। यही आपकी कंप्यूटर की एक और परिभाषा हो गई। फिर देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों के अनुसार निर्देशों के अनुसार काम करके समस्याएँ हल करती है। कंप्यूटर को भाई ज़ाहिर-सी बात है, कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली वर्क करता नहीं है, करता तो ऑटोमेटिकली है लेकिन पहले से उसमें प्रोग्रामिंग की हुई होती है, ठीक है? कि अगर आपसे कोई 2 प्लस 3 पूछे तो आपको ये आंसर देना है, उसको पहले से बताया गया होता है, उसमें पहले से प्रोग्राम किया गया होता है, ठीक है? वो डायरेक्टली तो ऐसे नहीं अब बाई मान लीजिए कि आपके सामने कोई टीवी रख दिया जाए,
टीवी से पूछ दिया जाए कि हाँ 2+3 उसमें टाइप किया है, तो कुछ नहीं, उसमें अगर प्रोग्रामिंग नहीं हुई होगी तो वो नहीं बताएगा। तो कंप्यूटर में आपकी सारी पहले से प्रोग्रामिंग हुई होती है कि हाँ, इस चीज़ का आंसर ये है, इस चीज़ का मतलब ये है, पहले से उसमें प्रोग्राम किया गया है। कंप्यूटर को एक तरीके से पहले से बताया गया है, उसमें डेटा फीड किया गया है, तब जाकर के कंप्यूटर क्या करता है, आपको उसका आंसर देता है, आपको बताता है, सटीक तरीके से बताता है, सही तरीके से बताता है, तेज़ी से बताता है और कम समय में बताता है, ठीक है? वही उसकी कह लीजिए कि सबसे बड़ी ख़ासियत है कि आपके काम को वो आसान कर देता है, ठीक है? चलिए आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं। कंप्यूटर आपने देखा होगा ओवरऑल, एक बार मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ। ये आपका कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, अगर आपसे डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, नॉर्मली ऐसे 3D में नहीं बनाने के लिए कहेगा, ब्लॉक डायग्राम कहेगा, तो ब्लॉक डायग्राम तो आप बना ही सकते हैं, ये कंप्यूटर बना देंगे। फिर उसके साइड में आप स्पीकर बना देंगे, कीबोर्ड बना देंगे, माउस जानते हैं जिससे आप ऑपरेट करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है? ये आपके सीपीयू वगैरह हो गए, ये आपका प्रिंटर वगैरह हो गया, स्पीकर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर का कभी-कभी आ जाता है कि हाँ, ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो नॉर्मली आप इसको बना सकते हैं, ठीक है? अभी हम एक-एक करके डिटेल में इन सारे कंपोनेंट्स को आपको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है? जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, इसको डिटेल में पढ़ना है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए, डायग्राम वगैरह अभी मैं आपको दिखाऊँगा। फिर देखिए पहले कंप्यूटर, ये तो आपने कंप्यूटर के टॉपिक को पढ़ लिया कि हाँ, कंप्यूटर ये होता है। अब पहले कंप्यूटर के बारे में, हालाँकि देखिए, ये जो पहले कंप्यूटर वगैरह है, इन टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन अराइज़ करता है, लेकिन फिर भी आप जनरली नॉलेज के लिए आप थोड़ा बहुत देख लेंगे कि हाँ, पहले कंप्यूटर कैसे थे, कब आए थे, ठीक है? इनका उपयोग क्या होता था? तो पहले कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर आपका क्या था? ये एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, ये इसमें प्रोसेसर वगैरह नहीं थी, ये नॉर्मल आपका एक तरीके से लकड़ी का बना हुआ था, गणना करने के लिए बना हुआ था, तो इससे ही पुराने ज़माने में पहला कंप्यूटर कहा जाता था, ठीक है? उसके बाद से जब आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वगैरह आए, तो उनको कंप्यूटर का नाम दे दिया गया, तो सबसे पहला कंप्यूटर जिसे सबसे देखिए एबेकस, ठीक है? एबेकस दुनिया का सबसे पुराना गणना करने वाला कह लीजिए कि कैलकुलेशन डिवाइस है, जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कह लीजिए कि कहा जाता था, पहला कैलकुलेटर भी कहा जाता था और पहला कंप्यूटर भी कहा जाता था। ये होता क्या था? कुछ नहीं होता था, एक लकड़ी की फ्रेम है, ठीक है? इसमें कई सारे कह लीजिए कि आपके छोटे-छोटे एक गोलाकार टाइप में आपके सर एक तरीके से गोली कह लीजिए इसमें डाला गया है और इसी को गिनने के लिए जैसे अप डाउन करना, इधर से गिनना, मान लीजिए 5 गिन लिए, फिर 3 गिन लिए, ऐसे इसको गिनने के लिए कह लीजिए कि गणना करने के लिए इसका उपयोग होता था। तो इसको वर्तमान भाई पुराने ज़माने की बात करें, यही चीज़ बन गई थी। जैसे अभी फिलहाल की बात करें, आप कुछ साल पहले चले जाएँ, तो किसी को दहेज में साइकिल मिल जाती थी, तो खुश होते थे। देखने गाँव के लोग आते थे, "अरे यार! पता नहीं क्या चीज़ मिला है उनको, ऐसे चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक बहुत तेज़ चल रहा है।" ठीक है? वही अब फिलहाल में किसी को साइकिल दे दिया जाए तो मार के भगा देंगे सब लोग। क्योंकि पहले ज़माने की बात करें, जब शुरू-शुरू में नई-नई चीज़ें आती है, तो उसका कह लीजिए कि एक स्कोप होता है कि अरे यार! ये नई चीज़ है, देखो इससे ये हो जा रहा है। हम लोग पहले ये काम करते थे, गणना करते थे दिन भर बैठ कर के 2 घंटे में, ये 10 सेकंड में, 20 सेकंड में ही गणना कर दे रहा है, अर्थात चीज़ों को गिन दे रहा है। तो शुरू-शुरू में यही आपका कंप्यूटर का काम करता था, ठीक है? हालाँकि ये आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, ये आपका नॉर्मल एक तरीके से लकड़ी के फ्रेम में बनाया हुआ एक कह लीजिए ऑब्जेक्ट था, जिसे कह लीजिए कि गिनने के लिए इसका उपयोग किया जाता था और बाद में इसको नॉर्मल सा कंप्यूटर का नाम दे दिया गया कि भाई ये आपका पहला कंप्यूटर है। लेकिन वास्तव में जो आपका पहला कंप्यूटर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, वो को कुछ और है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो उत्पत्ति कब हुई देखिए, उत्पत्ति कब हुई थी? लगभग 3000 ईसा पूर्व। स्थान की बात करें तो प्राचीन मेसोपोटामिया है, जिसमें आधुनिक इराक कहते हैं, ठीक है? भारत में प्रचलन प्राचीन काल से इसका प्रचलन है, जिसे कहिए कि अंकड़ पट के नाम से हम लोग जानते थे, मतलब कि अंक को पढ़ने के लिए, ठीक है? उसको गिनने के लिए। संरचना कैसी होती है? एक लकड़ी के फ्रेम में तारे कहिए कि जो छड़ें होती है, जो फ्रेम में लगी होती है और उसमें कहिए कि एक-एक कहिए कि गोली आपकी होती है। मोती जैसे तारे पिरोए होते हैं, फिर बीच में एक विभाजन रेखा होती है, ये जो आपको रेखा दिख रही है बीच में, ये वाली, ठीक है? विभाजन रेखा होती है, उसके बाद से इसको गिना जाता है। इसका काम क्या होता था? तो केवल आपके गणना करने के लिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बस इसी के लिए इसका उपयोग होता था। विशेषताएँ क्या थी? भाई इसकी विशेषताएँ भी कुछ थी कि ये बैटरी वगैरह इसके लिए बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता था, अर्थात बैटरी इसमें लगता ही नहीं था, नॉर्मल था, आपका लकड़ी का डिवाइस था, तो बैटरी, बिजली की ज़रूरत नहीं थी। हल्का और पोर्टेबल रहता था और तेज़ी से गणना करना था। अभ्यास करने के बाद, बिना अभ्यास के इसमें आप कहिए कि कुछ नहीं कर पाएँगे। अगर आपका अभ्यास है, तो आप तेज़ी से लंबे-लंबे, बड़ी-बड़ी गणनाओं को, गिनने वाली चीज़ों को कर सकते हैं और दिमाग का विकास होता था, एकाग्रता बढ़ता था आपका। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कोई आप काम करते हैं, कोई टेक्निकल काम वगैरह, तो जब कई बार करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उससे आपका क्या होगा? दिमाग भी आपका बढ़ेगा, दिमाग का आपका विकास होगा, ठीक है? तो ये आपका एबेकस था, ठीक है? चीज़ों को समझ गए, सबसे पहले इसे कंप्यूटर माना जाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई या फिर मैकेनिकल कोई कंप्यूटर नहीं था, ना ही इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स थे, ना ही मैकेनिकल के पार्ट्स थे। ये बस आपका लकड़ी का बनाया गया था, उसमें कुछ मोती पिरो दिए गए थे, जिसका उपयोग गिनने के लिए किया जाता था, ठीक है?
फिर चलते हैं दुनिया के अब आते हैं मेन आपके पॉइंट्स की ओर जो आप कंप्यूटर अभी फिलहाल में आप उपयोग कर रहे हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के और मैकेनिकल के पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट कंप्यूटर दुनिया का देखिए, दुनिया का पहला एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और दूसरा है आपका भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है? तो सबसे पहले दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम क्या है? ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। लॉन्च कब हुआ था? 1946 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च स्थान क्या था आपका? पेंसिल्वेनिया था आपका विश्वविद्यालय यूएसए में, यूएसए कह सकते हैं डायरेक्ट अमेरिका, ठीक है? आविष्कारक कौन थे? तो आविष्कारक आपके जे प्रेस्पर एस एस्कर्ट एंड जॉन मैचली, ठीक है? नाम आपके देखती हैं आप बाहरी नाम कैसे-कैसे होते हैं, थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होती है, तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है? या इसके आविष्कारक थे। मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या थी? इसकी विशेषताएँ देख लीजिए। दुनिया का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, नाम याद रखेंगे, आप लॉन्च वर्ष याद रखेंगे, किसने लॉन्च किया था, किस देश ने? तो यूएसए आप लिख देंगे और उसके बाद से प्रकार की बात करें। देखिए, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये आपका क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था सबसे पहला, ठीक है? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन-सा था आपका? ENIAC था अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था। तो इलेक्ट्रॉनिक फुल्ली आपका क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। आकार क्या था? तो 1800 वर्ग फीट, एक बड़े कमरे से जितना, ठीक है? पहले के जो कंप्यूटर वगैरह होते थे, शुरू की बात करें, तो एक-एक कमरे, 2-2 कमरे आपके जो रूम होते हैं, उससे बड़े-बड़े होते थे क्योंकि उसमें इतने पहले जैसे अब तो फिलहाल में आपका आईसी आ गया है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया है। एक अंगूठे के से भी कहिए कि छोटे-छोटे हो रहे हैं। पहले वही चीज़ें आपका जब वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज़ होते थे, अभी हम आगे जनरेशन में पढ़ेंगे, तो काफ़ी लंबे-लंबे, बड़े-बड़े 1-1 रूम, 2-2 रूम का आपके कहिए कि कंप्यूटर वगैरह होते थे, ठीक है? और उससे से कहिए कि छोटी जो गणनाएँ वगैरह है या फिर प्रोसेसिंग के काम है, वो किए जाते थे। काफ़ी बड़े 2-2 रूम तक के होते थे, ठीक है? फिर देखिए वज़न था कितना था? 27 टन, ठीक है? अभी आप फिलहाल की बात करें, कंप्यूटर, लैपटॉप की बात करें, तो आप एक हाथ से उठा कर के फेंकेंगे तो हो सकता है पृथ्वी से बाहर चले जाए। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पहले की अपेक्षा की बात करें, देखिए 27 टन, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं लगभग 4 हाथियों के बराबर। क्या आप उस चीज़ को उठा सकते हैं? पहले के कंप्यूटर को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। और आज की बात करें तो आप कंप्यूटर को जहाँ मर्ज़ी वहाँ उठा कर के ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कंप्यूटर के साथ-साथ सीपीयू थोड़ा-सा हल्का भारी होता है, लेकिन अब तो सीपीयू आ गया है, जैसे आपका आईफ़ोन का शायद आपका एप्पल का एक आया है आपका सीपीयू, लगभग आपके कहिए ऐसे जैसे बॉक्स होते हैं नॉर्मल छोटे-छोटे, वैसे बॉक्स है लगभग-लगभग हमको लग रहा है कि 300 ग्राम के आस-पास में आपका होगा वो, ठीक है? उसी में सारी चीज़ें, सारे प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग की चीज़ें रह रही है, तो अब तो काफ़ी एडवांस चीज़ें हो गई हैं। और पहले देखिए आपका 27 टन, कहाँ 27 टन? 4 हाथियों के बराबर, ठीक है? मतलब अगर आपके शरीर पे गिर जाए तो स्वाहा। कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए लगभग देखिए वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, ठीक है? ये एक प्रकार का आपका बल्ब टाइप का होता है, तो उसमें देखिए 17,468 लगभग वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। बिजली खपत देखिए 150 किलोवाट था, आपके बिजली का खपत था। फिर स्पीड प्रति सेकंड 5000 गणनाएँ वो करता था और उपयोग क्या था? सैन्य गणनाएँ, तोपखाने की गणनाएँ, इन सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग वगैरह किया जाता था, ठीक है? तो ये दुनिया का आपका पहला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब भारत की ओर बढ़ते हैं, भाई हम भारत में रहते हैं तो भारत का देखेंगे पहले। तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? मतलब भारत का भी देखेंगे, तो इसका नाम क्या था? TIFRAC, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कहा जाता था। एक तरीके से पहले के जो कंप्यूटर थे वो विशेष करके कैलकुलेशन के लिए ही कलिए के बनाए गए थे, ठीक है? बात धीरे-धीरे करिए कि उसमें विकसित वगैरह विकास वगैरह करके मतलब उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी ला करके अब माइक्रो प्रोसेसर वगैरह आ गए हैं, तो अब तो ऑटोमेटिक सारे काम वगैरह कर रहे हैं। शुरू में जब बनाया गया था तो विशेष करके गणना करने के लिए बनाया गया था। लॉन्च वर्ष देख लीजिए 1960 में हुआ था। स्थान क्या था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में कहिए कि मुंबई इसका स्थान था। और निर्माता कौन था? टीआईएफआर की टीम यानी कि डॉक्टर आर नारायण के कहिए कि नेतृत्व में, अगुवाई में कहिए कि इसका आविष्कार किया गया था। मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या थी? तो देखिए जैसे इसमें आपने विशेषताओं को देखा, इसमें देख लीजिए भारत में डिज़ाइन और निर्मित पहला कंप्यूटर, मतलब भारत के द्वारा डिज़ाइन और निर्मित ये पहला कंप्यूटर था। प्रति सेकंड 2000 गणनाएँ करता था। इसमें देखा होगा आपने, प्रति सेकंड देखिए ये 5000 गणनाएँ करता था, मतलब इससे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें थोड़ा-सा कम ही था। फिर देखिए मेमोरी की बात करें तो 2700 वर्ड्स की क्षमता थी इसमें, ठीक है? फिर देखिए भंडारण की बात करें तो चुंबकीय ड्रम मेमोरी रहती थी। आपका पहले मैग्नेटिक टेप के बारे में आपने नाम सुना होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से पहले की जो मेमोरी इसमें थी, तो चुंबकीय ड्रम मेमोरी थी। उपयोग क्या था? तो वैज्ञानिक शोध और परमाणु अनुसंधान के लिए इसका कहिए कि उपयोग किया जाता था, नॉर्मली इसका उपयोग किया जाता था। तो ये आपका भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है और भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? तो आई होप कि इस चीज़ों को आप एक्सप्लेन, इन दोनों चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर पाएँगे, ठीक है? शॉर्ट में मैंने लिखा है। अब इसी चीज़ को भाई आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि लॉन्च वर्ष मैंने लिख दिया है 1940, तो आप इसको बड़ा करके लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसका
उसकी लॉन्चिंग 1946 में की गई थी, उसी को आप 1 लाइन 2 लाइन में बना कर के लिख सकते हैं। ये चूँकि आपके पढ़ने के लिए है, तो अब भाई भाई नाम देख लीजिए, जैसे अब मान लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में कोई नाम हो गया, तो आपको नाम याद है, तो उसी को तो आप बना कर के 1 लाइन में लिख सकते, इतना तो लिख ही सकते हैं ना कि हाँ, इसका जो लॉन्च हुआ था, इसका के कह लीजिए कि एक तरीके से इसका जो आविष्कार हुआ था सन 1946 ईस्वी में जाकर के हुआ था, लॉन्च हुआ था या फिर कह लीजिए कि आविष्कार हुआ था, तो आप इतना तो पूरा बना कर के लिख ही लेंगे। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है कि देख कर के आप चीज़ों को समझ जाएँगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, जब याद करने में आसानी होगी, याद कर लेंगे, तो लिखने में कोई समस्या नहीं है, आप लिख लेंगे, ठीक है? फिर देखिए पहला प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर, अब कई टाइप के कंप्यूटर हैं। भाई पहला आपका, अभी आपने शुरू में एबेकस के बारे में पढ़ा, जो आपका लकड़ी का फ्रेम का बना था गणना करने के लिए। फिर आपने कह लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा। अब प्रोग्राम करने वाले कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, फिर आपके पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आते हैं। इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है? उसके बाद से हम इसके अनुप्रयोग अर्थात कल के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए शॉर्ट में देख लीजिए, पहला प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर कौन-सा था आपका, जिसमें प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें थी, नाम था Z3 कंप्यूटर, वर्ष 1941 में आपका आया था। इसमें कह लीजिए कि आविष्कारक कौन थे, तो कोनार्ड जूस जर्मनी के आविष्कारक थे, ठीक है? विशेषता क्या थी, दुनिया का पहला पूर्णतः कार्यालय प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर था आपका, कह लीजिए कि कार्यात्मक, ठीक है? जो प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर था, उसमें प्रोग्राम करके चीज़ों को डेटा वगैरह को प्रोसेस किया जाता था। ये आपका पहला कंप्यूटर था। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन-सा था, तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजन था, जिसे 1837 में डिज़ाइन किया गया था। किसने डिज़ाइन किया गया था? फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, इंग्लैंड के चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। विशेषता क्या थी? कंप्यूटर की अवधारणा का जनक। यहीं से आपका कहिए कि जब मैकेनिकल पार्ट्स उसमें लग गए, मैकेनिकल की चीज़ें लग गई, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लग गई, तो यहीं से आपका कंप्यूटर धीरे-धीरे क्या हो गया, विकसित होने लगा। उसमें एडवांस चीज़ें कहिए कि धीरे-धीरे आने लगी, ठीक है? फिर पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन-सा था? तो आपका नाम था अल्टेयर 8800 करके था। वर्ष 1975 में आया था। निर्माता एमआईटीएस कंपनी थी और विशेषता क्या थी? दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत किसी चीज़ के लिए कहिए कि उपयोग वगैरह किया जाता है, ठीक है? अब देखिए भारत का पहला, अब सुपर कंप्यूटर की ओर आता है, ठीक है? ये आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, जब ये हम आगे जब कंप्यूटर के आपके टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। फिर देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? कई जगह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, तो परम 8000 आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, वर्ष 1991 में आया था, ठीक है? निर्माता कौन थे? तो सीडीएसई कह लीजिए कि आपका एक कह लीजिए कि कंपनी है, उसके द्वारा कह लीजिए कि इसको निर्मित किया गया था। और सेंटर देख लीजिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग कह लीजिए कि, और प्रमुखता किसके अंदर, इसका ये जो फुल फॉर्म है, निर्माता है, जो कंपनी का नाम है, ठीक है? तो वो है, इसका फुल फॉर्म दिख रहा होगा सेंटर फॉर, थोड़ा-सा इसको इरेज़ कर लूँ मैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और प्रमुख कौन थे उस वक़्त की बात करें, तो डॉक्टर विजय, अर्थात इनकी अगुवाई में कह लीजिए कि इसको बनाया गया था। डॉक्टर विजय भटकर की अगुवाई में ये बनाया गया था, ठीक है? फिर देखिए दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा था? तो सीडीसी आपका 6600 था, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 6600, वर्ष 1964 में इसको विकसित किया गया था। निर्माता की बात करें तो आप देखिए सिमोर क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक कह लीजिए कि थे एक तरीके से सिमोर क्रे, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे सिमोर क्रे, हाँ, सिमोर क्रे, थोड़ा-सा नाम देखिए टेढ़ा रहता है, आप देख लेंगे, ठीक है? सिमोर क्रे सुपर कंप्यूटर के एक तरीके से ये जनक थे। और कंपनी कौन-सी थी? सीडीसी कंपनी थी, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन इनकी कंपनी थी, ठीक है? तो ये हो गया आपके कंप्यूटर, जो पहले-पहले कंप्यूटर थे वो आए थे, उसके बारे में जानकारी हो गई, कंप्यूटर का पहला कह लीजिए इतिहास हो गया। फिर उसके बाद से अब आते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है? इसका उपयोग आप क्या करते हैं? तो भाई शिक्षा में आप इसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, करते हैं। शिक्षा का आपका लगभग वर्तमान में देखेंगे, अभी आप कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं, हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए लैब वगैरह की भी सुविधा मिले। तो ऑनलाइन शिक्षा में जैसे डिजिटल क्लासरूम हो गया, ई-लर्निंग हो गया आपके क्लासेज में, संजय गांधी पॉलिटेक्निक की बात करें, और कॉलेज का तो नहीं पता है, तो आपकी स्मार्ट क्लासेज वहाँ पे लग गई हैं, साथ स्मार्ट बोर्ड वगैरह, डिजिटल बोर्ड भी लग गए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएँ वगैरह हो गई हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा में भी होता है, रिसर्च में भी होता है, भाई रिसर्च में भी इसका उपयोग होता है, ऑनलाइन शिक्षा हो गया आपका, फिर रिसर्च हो गया, फिर आपका ऑनलाइन परीक्षाएँ हो गई, फिर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन वगैरह हो गया, जैसे पीपीटी वगैरह बनाना के ज़रिए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट तैयार करना। इन सारी जगहों पे क्या होता है आपका, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें आपके शिक्षा के क्षेत्र में है। जैसे ऑनलाइन शिक्षा हो गया, डिजिटल क्लासेस के रूप में, ठीक है? आपका ई-लर्निंग क्लासेस और वेबिनार के रूप में, फिर आपका रिसर्च हो गया, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर व्यापक शोध करना, फिर आपका ऑनलाइन परीक्षाएँ हो गया, वो भी आपका कहिए कि कंप्यूटर के उपयोग की सहायता से ही होता है, फिर उसका मूल्यांकन करना देखते होंगे आप। अब आपका जो ओएमआर, जैसे आपका एमसीक्यू टाइप के जब क्वेश्चन वगैरह आते हैं,
तो एक तो आपका ऑनलाइन परीक्षा होती है, एक आपकी ऑफ़लाइन भी होती है, तो उसको कंप्यूटर में ही उस कॉपी को ले जा करके तुरंत आपका रिज़ल्ट देख लिया जाता है, बता दिया जाता है कि हाँ, जैसे अगर 1000 कॉपी है, तुरंत आपका कंप्यूटर में उसको फ़िट किया जाएगा और उसको गिन करके आपका रिज़ल्ट वगैरह आपको दे दिया जाएगा। काफ़ी मतलब तेज़ी से काम होता है, आसान तरीके से काम होता है, ठीक है? फिर चिकित्सा के क्षेत्र में अब चलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा-सा लेक्चर थोड़ा-सा करिए कि लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।